बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची की तंग गलियों में एक लड़का रहता था। घर में आसाइश कम थी मगर ख्वाब आसमान से भी ऊंचे। उस लड़के का नाम था आरिफ हबीब। हिजरत के बाद खानदान ने नई जिंदगी शुरू की। तैलीम मैट्रिक तक थी मगर सीखने का जुनून किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से कम न था। 1970 में कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक छोटे ब्रोकर के तौर पर कदम रखा। घंटों मार्केट को देखा, समझा और खामोश से नोटिस लेना उसकी आदत थी। ईमानदारी, मेहनत और गहरी नज़र ने उसे दूसरों से मुमताज कर दिया। और यूं एक दिन आरिफ हबीब ग्रुप की बुनियाद रखी गई। आज ये ग्रुप स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एनर्जी और फाइनेंस जैसे बड़े शोबों में सरगर्म है। पाकिस्तान के लिए खिदमत, अफराद को रोजगार, नया नाजिमाबाद जैसे जदीद रहायशी मंसूबे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क़यादत, एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी, इंसानियत की खिदमत। आरिफ हबीब फाउंडेशन के जरिए तालीम, सेहत, खेल और समाजी बहबूद में नुमाया किरदार। इस बात का सबूत है कि असल दौलत इंसानियत की खिदमत है, काबिल का ख्वाब। PIA जैसे कौमी इदारे, आज जब PIA जैसे कौमी इदारों की निजकारी पर बात हो रही है तो लोग ये सवाल करते हैं, अगर आरिफ हबीब जैसे तजर्बाकार, दयानतदार और विजन रखने वाले लोग कौमी इदारों की क़यादत करते हैं तो क्या ये इदारे दोबारा अपने उरूज पर नहीं जा सकते? ये सवाल ही इस कहानी को उम्मीद में बदल देता है। ये तहरीर हमें क्या सिखाती है? कामयाबी डिग्री से नहीं, हौसले से मिलती है। असल ताकत हालात में नहीं, इंसान के अंदर में होती है। अगर नीयत साफ हो तो मैट्रिक पास इंसान भी कौम का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। जरूरी हकीकत की वजाहत। दोस्तों, अभी तक PIA के 75% हसस आरिफ हबीब की जानिब से खरीदने और 135 अरब रुपए की डील की। कोई सरकारी या हतमी और तस्दीक शुदा इतला नहीं, एज ए मोटिवेशन के तौर पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।